हेलो गाइस, वेलकम टू एएस कोचिंग पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़। एकदम आसान से आसान तरीका में एकदम पढ़ने वाले हैं, एकदम सिंपल तरीका जो आज तक कोई नहीं ऐसा पढ़ाया है, ठीक है? तो गाइस एकदम देखना, ठीक है? और भिन्न का जोड़ कब किसको बोले कि भिन्न का जोड़ कैसे हम पहचाने कि कौन है भिन्न जोड़, कौन है जोड़, ठीक है? तो आज हम बताने वाले हैं सिंपल तरीका से भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ पढ़ाएंगे किस तरह से देखो, ठीक है? तो गाइस इसीलिए हम यहाँ लिख के रखे हैं, ठीक है? भिन्न का जोड़, ठीक है? तो भिन्न का जोड़ काहे यानी क्यों बोलता है इसको कि भिन्न का जोड़ है, ठीक है? तो वही आज हम समझाने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस समय को बिना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ताकि समय एक बहुत बड़ी कीमती चीज है, ठीक है गाइस? तो इसलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? देखो भिन्न का जोड़ यानी कब कहेंगे भिन्न का जोड़, ठीक है? देखो यहाँ अंश है, ठीक है? ये है अंश और ये है हर। जब अंश और हर में रहे तब उसको हम बोलेंगे भिन्न का जोड़, ठीक है? देखो यहाँ कैसे है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ठीक है? जैसे कि 2 ले लिए और फिर 5 ले लिए, ठीक है? और यहाँ प्लस दे दिए 3 हुआ, फिर 5 ले ली। तो ये है भिन्न का जोड़। देखो अंश ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। चलो लिख देते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह एकदम रहेगा, ठीक है? और बीच में प्लस दिया हुआ रहेगा तो ये हुआ भिन्न का जोड़। चलो अब इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है? कैसे बनता है देखो। नीचे में 2 है मतलब 2 का टेबल पढ़ो, ठीक है? नीचे 2 है कुछ मत समझो, ठीक है? पहले 2 का टेबल पढ़ लो, ठीक है? 2 का टेबल पढ़ो तो 2 2 दूनी 4, ठीक है? फिर यहाँ नीचे कितना है? 2 है। तो 2 फिर 2 का टेबल पढ़ो, देखो यहाँ भी 2 है तो 2 का टेबल पढ़ो, ठीक है? तो 2 का टेबल पढ़ो 2 फिर 2 दूनी 4, देखो सेम सेम संख्या आया है ना? देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो दोनों 2 है, ठीक है? तो इसी को एलसीएम लेंगे हम, ठीक है? दोनों 2 है, नीचे भी है, तो ये देखो नीचे भी सेम संख्या आया है, तो हम नीचे वाला को नहीं लेंगे, ठीक है? ऊपर वाला को लेंगे हम। जो ऊपर में रहे सेम संख्या उसी को उठाना है पहले, ठीक है? तो हम ऊपर वाला को उठाएंगे, ठीक है? तो देखो 2 2 सेम आया तो 2 एलसीएम ले लिए। अब कितना बार में आया? 2 का टेबल पढ़ो कितना बार में आया? 2 2 का टेबल पढ़ो, ठीक है? और 2 कितना बार में आया? तो एक बार में आया है, ठीक है? 2 एकम 2 2 दूनी 4, हम ऊपर वाला लिए हैं तो 2 एकम 2 एक बार में आया है, तो इसीलिए देखो 5 है ऊपर, 5 है और कितना बार में आया है 2 का टेबल में? एक बार में आया है 2, तो 5 है पहले से, ठीक है? तो इसको हम 5 गुना 1 कर देंगे तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है? एक बार में आया है इसके कारण हम एक बार से यहाँ गुना कर रहे हैं, ठीक है? 1 से, ठीक है? तो कितना आया इसका आंसर? 5। फिर देखो यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है? फिर देखो 5 है, फिर से 5 है, तो फिर देखो 2 का टेबल कितना बार में आया था यहाँ? इस बार वाला में, ठीक है? इस बार वाला में, तो 2 का टेबल कितना बार में आया था? एक बार में आया था, तो देखो यहाँ भी उसी तरह करना है। देखो 5 पहले से ऑलरेडी है और एक बार में आया है, ठीक है? तो एक बार में आया है तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, सिंपल। फिर यहाँ 5 हो जाएगा। 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 और नीचे कितना है? 2। देखो 10 और नीचे कितना है? 2। इसको अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में, क्योंकि देखो बच्चा वाला देखो कैसे भाग बनाया जाता है। अब देखो 2 का टेबल पढ़ो कितना बार में आ रहा है? 10, 5 बार में आ रहा है, तो 5 बार में आया है तो दोनों यहाँ 0 हो गया, इसीलिए 5 बार में आया है तो इसका क्या होगा आंसर? 5 ही होगा, ठीक है? तो 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है? आंसर हो गया। अब चलो दूसरा बना के दिखा दे रहे हैं, देखो नहीं समझ में आया तो, ठीक है? एकदम सिंपल तरीका, ठीक है? देखो नीचे 3 है मतलब 3 का टेबल पढ़ो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12, ठीक है? इतना तक हम रहने देते हैं। अब देखो यहाँ 4 है तो फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ चलो लकीर दे देते हैं, ठीक है? 4 है 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, देखो यहाँ सेम सेम संख्या है, 3 और 4 सेम नहीं है, फिर 6 और 8 यहाँ भी नहीं है, मतलब हमको आगे और जाना है, ठीक है? जहाँ सेम होगा वहीं रुक जाएंगे और उसी को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? देखो 3 4 एकम 4 4 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो
9 से मिल रहा है, 12 नहीं आ रहा, फिर 12 12 कितना सेम आ गया, ठीक है। तो इसका हम लेंगे सेम एकदम। देखो यहाँ 3 का टेबल में पढ़े कितना बार में आया, 4 बार में, और 4 का टेबल पढ़े कितना बार में आया, 3 बार में। चलो लिख देते हैं, चलो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम इसको लो, 12 का क्या कि देखो यहाँ सेम संख्या मिला 12 12, इसलिए एलसीएम इसको ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पहले से 6 है, ठीक है, 6 है, और देखो ये 3 चौके 12 आया, ठीक है। तो जितना बार में आए उससे ये इसको गुना करना है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ कैसे होता है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार। 4 बार में आया है 12, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में आ रहा है 12, तो 4 से हम गुना करेंगे 6 को, ठीक है। तो देखो यहाँ 6 है पहले से, ठीक है, और कितना बार में आया 3 का टेबल में, 4 बार में आया, तो 4 से हम गुना करेंगे, कितना होगा, 6 चौक 6 चौके कितना होता है, 24। चलो 24 लिख दिए, यहाँ यही होगा 24, फिर प्लस है, प्लस 2, ठीक है। फिर देखो 7 है, ऊपर में ऑलरेडी पहले से 7 है, अब 4 का टेबल है, ठीक है, 4 4 यहाँ है, तो 4 का टेबल में देखो 12 कितना बार में आया है, देखो 1 बार में आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार में आ रहा है 12, मतलब 3 बार में आ रहा है 12, तो 7 से हम गुना करेंगे 3 को। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 21 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, 21 और 24 कितना हुआ, जोड़ो फटाक से जोड़ो, 21 और 24, इधर एक दे दो 25 हो जाएगा। अब 25 और 20 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, 45। तो 45 लिख दो एकदम, 45 लिख दिए, बटा में कितना है 12। अब देखो ये कटने वाला है, देखो तो कटा के देखो इसको, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 12 का 12 बन 24 32 36 32 48 12 पंचे 60, ठीक है, 48 आ रहा, मतलब 3 का पहाड़ा में ही कटेगा शायद। देखो 13 का 13 13 चलो इस तरह से कटा लो, ठीक है। अगर इस तरह नहीं आएगा, एकदम सिंपल तरीका, एकदम बच्चा वाला, एकदम इस तरह से एकदम कटाना है, ठीक है। अब देखो 12 से हमको कटाना है, ठीक है। तो कितना बार में आया, 12 का 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 36, चलो 36 ले लिए, कितना बार में आया, 3 बार में 36, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 15 में इससे 1 हासिल लेंगे तो 15 ही होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 6 है, तो 15 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एकदम ये सब ना एकदम सिंपल तरीका से एकदम जोड़ में बताया, घटाव में बताया। अगर गाइस किसी को अगर नहीं आता होगा तो मेरा ही वीडियो एकदम चैनल में एकदम घुस के देखो, ठीक है, बढ़िया से एकदम सिंपल तरीका से ये सब समझाए हैं, ठीक है। तो कितना 8 यानी 9, 9 आ रहा है, 9 6 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ देखो 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा। फिर देखो यहाँ कितना बचा था 3, और 3 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0, ठीक है। अब देखो इसका देखो ये 9 है पहले से, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 का टेबल में आ रहा है 90, 12 दही 120, ठीक है, अच्छा उससे कम लेंगे, ठीक है। तो 12 का हम 12 12 दिन 24 32 36 32 48 12 पंचे 60 5 चौक 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96, 84 आ रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर ना दशमलव में आ रहा है, ठीक है। तो दशमलव में अगर नहीं लाएंगे इतना में छोड़ देंगे, इसी का आंसर बना देंगे, बन जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। निखिल दशमलव में अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लो, ठीक है, अपना वो निकाल लेना, ठीक है, बाद में दशमलव में हम निकालेंगे बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर रहने दो इसको, ठीक है। अब देखो ये दूसरा बना के दिखा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ 5 है नीचे में, देखो यहाँ 7 के नीचे 5 है, तो 5 का टेबल पढ़ो, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15, चलो 15 में ही पहले रुक जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 था, 5 का टेबल पढ़ ली, यहाँ फिर 3 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 आया। अब देखो यहाँ 15, देखो यहाँ 15 और 15 मिल रहा है ना, देखो यहाँ देखो 5 3 नहीं मिल रहा, फिर 10 6 नहीं मिल रहा, फिर 15 9 नहीं मिल रहा, 15 12 नहीं मिल रहा, फिर 15 15 मिल रहा, मतलब
इसका एलसीएम यही होगा, 15 ही होगा, ठीक है? तो 15 हम एलसीएम ले लिए, इसका भी लघुआ मार दिया। देखो 15 ले लिया हम, ऊपर में कितना है 7 है, तो 5 का टेबल में देखो कितना बार में आया, 5 है तो 5 का टेबल में देखना है, 3 रहेगा इस बार तो 3 का टेबल में देखना है। देखो 5 है तो कितना बार में आया 15, 1 2 3, 3 बार में आया है यहाँ 15, ठीक है, 5 का टेबल में। तो इसी 7 को गुना करना है हमको, 7 चल ही नहीं रहा है पेन, दिमाग का तो देखो 7 पहले से है ऑलरेडी, ठीक है, और कितना बार में आया 5 का टेबल में 3, 3 बार में आया, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 7 दिया 21, 21 यहाँ लिख दो, ठीक है, प्लस है प्लस दे दो। फिर देखो यहाँ नीचे है 3, मतलब 3 का टेबल में देखो कितना बार में आया 15, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में आया है 15, ठीक है, 5 बार में आया है 15, ठीक है, तो इसको फिर इससे गुना करेंगे, पहले से 6 है, फिर यहाँ देखो इससे गुना कर देंगे कितना बार में 5 बार में, तो कितना हुआ 6 पंचे 30, ठीक है, तो 30 हुआ, तो इसका फिर 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब जोड़ो कितना हुआ 30 और 21 कितना हुआ 51, ठीक है, फिर 15 दे दो नीचे, फिर 15 यानी इससे फिर भाग लगाओ, ठीक है। अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम भाग पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर इस तरह आ जाए तो कठिन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग के लिए, अगर नहीं जो जानता है, ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसको नहीं आता है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख ले, एकदम सिंपल तरीका से एकदम बताए हैं भाग देने के लिए इसको। अगर इसको हम देंगे दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, तो यहीं हम रहने देते हैं, ठीक है, तो दशमलव में मत लाओ, ठीक है, इसी तरह एकदम करो और दशमलव में लाना चाहिए क्योंकि भिन्न का जोड़ है, ये दशमलव में आता ही आता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।